हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। कुछ सब्जेक्ट की आरएसी हो चुकी है, मतलब बहुत मोस्टली सब्जेक्ट की आरएसी हो चुकी है। कुछ सब्जेक्ट अभी बाकी हैं, जिनके जैसे डिस्टेंस स्टडीज़ हो गया, जिसका 2 जून को है, 1 जून को भी है, कोई है सब्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, और होम साइंस का है 31 तक शायद, है ना। तो यही है, कुछ सब्जेक्ट के भी बाकी हैं। तो यही है, जब तक सभी सब्जेक्ट की आरएसी नहीं हो जाती तब तक आप लोगों के रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होंगे, और 15 डेज से लेकर के 1 मंथ तक के बीच में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये बता दूं कि किन किन लोगों का सिलेक्शन होना पक्का है, जिन सब्जेक्ट में वैकेंट सीटें ज़्यादा थी, क्वालिफाई कैंडिडेट कम थे। जैसे केमिस्ट्री में 216 218 थे, ऐसे कुछ 206, मतलब 200 प्लस थे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सिर्फ 24 लोग क्वालिफाई करा है, तो कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट्स के चांसेस हैं, मतलब पूरे 100% चांसेस है। वैसे ही मैनेजमेंट में सभी कैंडिडेट्स के चांसेस है, क्योंकि 300 कुछ वैकेंट सीटें थी। इवन कॉमर्स में भी ऐसा ही कुछ है। तो यही है कि जिनमें वैकेंट सीटें ज़्यादा थी, कैंडिडेट कम पास हुए हैं, तो सिलेक्शन पक्का है। बस यही है कि डेली आप मतलब जैसे आप 1-2 दिन में, मतलब 1-2 हफ्ते या कि फिर कोई फेस्टिवल हो तो कांटेक्ट करते रहें, अपने गाइड से संपर्क करते रहें, जाते रहें, उनसे मिलते रहें। इंटरेक्शन होगा, उतना अच्छा आप बॉन्ड बना लोगे, और उतने अच्छा से फैमिलियर हो जाएंगे वो जो जो भी गाइड होंगे, तो है ना। तो ये है। और जैसे हिस्ट्री हो गया, लॉ हो गया, और क्या, एक हिंदी हो गया, इंग्लिश भी है। तो इन सब्जेक्ट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सब्जेक्ट में लोग आप लोगों की सिलेक्शन हो सकते हैं, मतलब आपका लोगों का सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती। हाँ, यदि आप लोग रेफरेंस लगा सकते हो तो लगा दो। ये मैं चीटिंग की बात, ये चीटिंग नहीं है, है ना। मोस्टली जैसे राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है, ठीक है ना, और किसकी नियुक्ति होती है, जैसे मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है। जब अपनी सरकार बनती है तो उसमें मुख्य सचिव और सचिव की नियुक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी रेफरेंस लगता है। 4-5 लोग मुख्य सचिव में मतलब वो हुए कि क्या बोलते हैं, इनको नियुक्ति करना है, मतलब नियुक्ति देना है, ठीक है ना। 4-5 हो गए, उनमें से एक कोई होगा तो रेफरेंस लगेगा, तो एक अच्छा मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस 99% बन सकते हैं, क्योंकि सभी सचिवों की, मतलब मुख्य सचिवों की जो क्वालिफिकेशन होती है वो इक्वल होती है। उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं एक तरह का उसमें भी रेफरेंस लगता है। ऐसे ही कुछ प्रणब मुखर्जी थे, उनके कोई रिलेटिव्स थे, है ना, तो वो कुलपति बन गए। तो यही है। तो जब जब हर जगह लगता है तो आप क्यों नहीं लगा सकते, है ना। ये चीटिंग नहीं है, मैं आपको एक परिवार की तरह मानती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और ये चीटिंग नहीं है ना। मैं सीक्रेट बात बता रही हूँ कि आप मेरे एक फैमिली के मेंबर की तरह हैं, और मैं फैमिलियर नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। और वैसे भी कुछ जो सब्जेक्ट में हैं उनमें क्या है, फैकल्टियों ने भी ट्राई किया है। तो ऑब्वियसली बात है, फैकल्टी के भले ही मार्क्स कम हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उनके ही होंगे, क्योंकि वो वहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। हाँ, जो लोग कुछ JRF भी हैं तो शायद उनकी चांसेस 99% बन सकते हैं, लेकिन यही है कि रेफरेंस लग जाए तो अच्छी बात है। इसे चीटिंग मत समझिएगा, मैं अभी बता रही हूँ, पहले भी बताया था। प्लीज़ इसे रॉन्ग वे पे मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों का भला चाहती हूँ, बुरा नहीं चाहूँगी। और ये चीटिंग उसमें होती है, मार्क्स में चीटिंग होती है, रेफरेंस में चीटिंग नहीं बोलते। और बोलते भी होंगे तो जब हर जगह होता है, तो यदि हम रेफरेंस लगा देते तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आज देखो कितने जगह राज्यपाल हुए हैं, सभी को राज्यपाल तो बनाया नहीं जा सकता था ना, किसी एक पर्सन को ही चूज करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने रेफरेंस लगा दिया, हो गए राज्यपाल, और नाम ही चल गया उनका हमेशा के लिए। यही है ना। तो इसे रॉन्ग वे पे मत लीजिएगा। चलिए, अब हम ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब RAC का रिज़ल्ट 15 डेज से लेकर के 1 मंथ के बीच में आप लोगों का आ सकता है, और उसके बाद आप लोग एक PDF फॉर्मेट जनरेट होगी सब्जेक्ट वाइज, और उसमें आपके मार्क्स दिए रहेंगे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, एक, है ना। और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे,
मतलब एलिजिबिलिटी फॉर्म भरना पड़ेगा 125 या 300 या 180 का कुछ फॉर्म भरेगा उसमें एलिजिबिलिटी फॉर्म को, तो वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा 125 कुछ ऐसा लगता है अप्रॉक्स। तो आप जो है सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने सबमिट कर रहे हैं वो सभी को मिला कर के आपको सबमिट करने पड़ेंगे। आपका जो RAC का रिज़ल्ट होगा जिसमें आपका नाम होगा और आपके मार्क्स होंगे, वो वाला पेज आपको उसमें लगाना होगा और सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन। इसमें साइंस वालों के 20K लगते हैं, मतलब 20,500 कुछ लगते हैं। फ़ीस बढ़ गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी ही है अभी, है ना। तो यही है कि RAC रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद एक आपका PDF में फॉर्मेट आएगा जिसमें आपके मार्क्स दिए रहेंगे, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा और उसी में रहेगा एलिजिबिलिटी फॉर्म भरने को। एलिजिबिलिटी फॉर्म भर करके और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके मार्कशीट, UG, PG, SC, ST कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, आधार कार्ड सब सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और NOC है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आपका डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन NOC देता है तो आप ले लो, सबमिट कर दो। अदरवाइज़ यदि आप चुपके से करना चाहते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो और आपको 3 मंथ्स की लीव मिल जाए, आपके मतलब 2.5 मंथ्स मिल जाए लीव, या मेडिकल लगा दो, तो यदि ऐसा हो सके तो आप कर सकते हो चुपके से भी बिना NOC लगाए। और जो डिपार्टमेंट आपको एग्री करता है कि हाँ आप कर सकते हो तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका डिपार्टमेंट ही NOC दे देगा। तो NOC शायद अभी मतलब आप सबमिट तो करना पड़ेगा एकेडमिक शाखा में, एकेडमिक शाखा में तो अब सबमिट तो करना ही पड़ेगा आपको। और साथ ही साथ में मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने RAC में सबमिट कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ सबमिट करने पड़ेंगे, एकेडमिक शाखा में। और फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा 1-2 महीने बाद, कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 दिन के बाद से। मतलब जैसे आपका कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद 15 डेज के बाद आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 3 मंथ्स या 2.5 मंथ्स की क्लासेस चलेंगी जिसमें आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और आपका सब्जेक्ट रहेगा जो भी सब्जेक्ट से आप फिजिक्स से हो तो फिजिक्स का रहेगा, हिंदी से तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। फिर उसके बाद आपका 3 मंथ्स रिसर्च सेंटर में जाएगा। इसी तरीके से ये वर्क होता रहेगा और फिर आगे की प्रोसेस मैं बताती रहूँगी, डोंट वरी। जब तक आप लोग की PhD अवार्ड नहीं हो तब तक मैं आप लोग के साथ ही हूँ, और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी मैं हेल्प करती रहूँगी। हाँ, कोर्स वर्क की क्लासेस जो लगेंगी उनमें जो सब्जेक्ट रहेंगे उनका एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम होता है साइंस वालों का वो इंग्लिश मीडियम में होता है, वो हिंदी मीडियम में नहीं लिख सकते। परमिशन ले लेना, यदि हिंदी मीडियम में हो सके, नहीं तो इंग्लिश मीडियम में ही लिखना पड़ता है ना। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में 100 में से 50 मार्क्स आपके होने ज़रूरी है। यदि 50 मार्क्स से कम हुए तो फेल कहलाओगे। और पूरी जो मार्कशीट होती है कोर्स वर्क की, यदि आपके 55% से कम हुए तो आप PhD के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब PhD के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, RDC के लिए। फिर आपको एक कोर्स वर्क का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब नेक्स्ट वो आएंगे, मतलब कैंडिडेट्स आएंगे, तब जा कर के आपका फिर नया कोर्स वर्क एग्ज़ाम होगा। और जो भी आपके डाउट्स थे इस वीडियो में बता दिया मैंने। जो भी डाउट्स आपके आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो वेट कीजिए RAC के रिज़ल्ट का। ऑल द बेस्ट, है ना। बी पॉजिटिव। थैंक यू।